हाय बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी और मैं आपकी टीचर सृष्टि मैम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ बच्चा। अभी तक मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर दो वीडियो मैंने अपलोड की हैं और दो वीडियो में मैंने 12th का चैप्टर उठाया है, 12th बोर्ड का चैप्टर उठाया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। क्या है बेटा? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है उसको। अभी तक एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया मैंने और उसके आगे का इसमें पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसी चैनल पे 11th का वाला पार्ट भी आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो 11th वाले पार्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आप देख सकते हैं आज की हेडिंग है हमारी द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि ये चैप्टर क्या इंक्लूड करता है, ये सारी डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा? आज हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं अगेन आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम ऑल बच्चा। चलो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक फिर से मैं बोल देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। देखो बेटा, जो लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में हमको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जिस बारे में ये चैप्टर है, वो है आपका डाइवर्सिटी। क्या है बेटा? डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। अब अपने आप सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखें तो सराउंडिंग में बेटा इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। क्या है पहली डाइवर्सिटी? आप ह्यूमंस को देखते हैं। ठीक है, आप क्या देखते हो? प्लांट देखते हो, आप एनिमल्स देखते हो। ठीक है, एनिमल्स में भी आप दो तरीके की कैटेगरी देखते हो। वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं। ठीक है, आप वाइल्ड के साथ साथ हमारे पास पैट एनिमल्स होते हैं। ये तो अलग अलग है। ठीक है, हमारे घर में भी बहुत से लोगों को डॉग और कैट पालने का शौक़ होता है बेटा। मेरे घर में तो नहीं है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको डॉग, कैट या फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं पैरट, ये पालने का शौक़ होता है। ठीक है, तो इन्हीं डाइवर्सिटी के बारे में हमें बात करनी है। इनके अलावा भी जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है बेटा, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो सेकंड चैप्टर भी हमारा क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम आपको क्लियरली बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमें यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके पास जो इतनी सारी वैरायटी है कि उनको क्लासीफाई कैसे कर रखा है। ठीक है, कैसे क्लासीफाई उनको कर रखा है, फिर उनका नोमेनक्लेचर क्या है, ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और नोमेनक्लेचर से पहले नोमेनक्लेचर का जो मेन पार्ट है वो तो हम इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, बट इसमें हम क्लासीफाई देखेंगे और उन क्लासिफिकेशन पे जो आपके साइंटिस्ट लोग हैं, कौन है साइंटिस्ट लोग, उन लोगों ने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस बनाए थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट किंगडम है ना, सेकेंड किंगडम, 3 क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6, ये एनसीईआरटी में के बेस पे ही होगा और यही सब हमको इसमें चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हो गया या ये वाला चैप्टर हो गया या फिर ये वाला चैप्टर हो गया बेटा, ये सारा का सारा क्या है आपका? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इतना आपको होप आपको समझ आए। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है बेटा, एक डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, डाइवर्सिटी की है और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेरियस, क्या है हमारी डेफिनेशन? वेरियस टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स exist in different types of geographical area। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है बेटा, जियोग्राफिकल एरिया। व्हाट इज दिस मीन? जियोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है उनका हैबिटाट एरिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे हमारा हैबिटाट क्या है, हम घर बनाते हैं, घर बना के उसमें रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप अगर वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं तो वो ईजिली कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो हर एक वैरायटी का अपना अपना एक हैबिटाट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक कोई एक जगह पे रहता है, वो सारा एक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है,
क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। बट इकोसिस्टम के साथ साथ बेटा सबका अपना अलग अलग एरिया होता है, ठीक है। सब एक ही जगह तो रहते हैं बट अपने अपने एरियाज में रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है मैंने, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, या फिर आप उसको बोलते हैं हैबिटाट एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं, और हमारे पास फंजाई भी है और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है बेटा कि केवल और केवल एनिमल्स प्रेजेंट है, या फिर बोले एडवांस एनिमल प्रेजेंट है। एडवांस एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, एक टर्म निकल के आती है एडवांस एनिमल्स। एडवांस एनिमल्स का मतलब होता है कि आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बच्चा, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपका एडवांस एनिमल में आते हैं या फिर मॉडर्न मैन में आते हैं। तो होप आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है और उसका ये एग्जाम्पल नोट करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। क्या होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट, क्या है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या है बच्चा जी, हमारे कितने टाइप के नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है इसमें, कितने टाइप के नंबर प्रेजेंट है और कितने टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, किस पे, हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दे रखा है बेटा, ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो ये अर्थ रिप्रेजेंट कर रखा है और इस पूरी अर्थ पे हमारे बहुत सारे, अगर ये फ्लावर वाले देखोगे आप प्लांट्स, तो ये सारे क्या कहला रहे हैं बेटा, ये आपके कहलाते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनको कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या कहलाते हैं ये, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे, जो हमारा 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम में जब आप पढ़ोगे तो प्लांट किंगडम भी, एक मिनट बचा, हाँ, प्लांट किंगडम भी क्या है आपका, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे कितने हैं, पाँच हमारे किंगडम हैं, ठीक है। पहला क्या आता है हमारा, फाइटा, ठीक है। क्या है हमारा, थैलोफाइटा। फिर आता है हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। और फिर आता है हमारा जिम्नोस्पर्म और उसके बाद आता है हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट किंगडम में पढ़नी है। तो देखो ना यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। होप आपको ये समझ आ रहा हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमने बायोडाइवर्सिटी भी देख ली कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। क्लियर है इतना। देखो एक ना मैं आपको नंबर देती हूँ, ये जो नंबर है बेटा आपका, ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रिडिक्शन किया गया है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मानना है कि जो आपका 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ है, कितनी, 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ आपकी अर्थ पे प्रेडिक्टेड की गई है। किसके थ्रू, साइंटिस्ट के द्वारा प्रेडिक्शन की गई है कि ये जो हमारी अर्थ पे कितने टाइप की जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, उसका कुछ हिसाब इस कदर है कि वो है 7 से 8 मिलियन स्पीशीज़, ठीक है। क्या है, 7 से 8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है। और ये किसने प्रेडिक्ट किया बेटा, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट कर रखी है, ठीक है। और इसमें से, इसी प्रिडिक्शन में से मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, कितनी है बेटा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आपकी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। कितनी हैं, फिर से देख लो आप, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ है, 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ है जो साइंटिस्टों के थ्रू हमारी प्रिडिक्ट की गई है कि इतनी स्पीशीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है इसमें से डिस्कवर्ड हो चुकी है, ठीक है। अभी आप देखो कि इस अर्थ पे इतनी सारी वैरायटी है, हम अपने आसपास में देखते हैं इस अर्थ पे इतनी सारी वैरायटी है ना। और इतनी वैरायटी होने के बाद भी
अभी तक केवल और केवल कितना डिस्कवर्ड हो चुका है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। होप आपको इतना समझ आया हो। चलिए एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं अपना आगे का पार्ट। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि वैरायटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम आगे बात करते हैं अपना बच्चा, तो वो बात करते हैं, एक मिनट, हम जो बात करेंगे अब आपको मैं 2-3 चीज़ों का मतलब, बेसिक मतलब जो आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा वो मैं थोड़ा पहले क्लियर कर देती हूँ। आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में कॉमन नेम्स, ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं वर्नैकुलर नेम, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं आपके बायोलॉजिकल नेम। कौन से नेम? बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, अब ये कॉमन नेम क्या है, वर्नैकुलर नेम क्या है और बायोलॉजिकल नेम, इन सब में डिफरेंस क्या है? देखो, जो हमारे कॉमन नेम है, कॉमन नेम का मतलब होता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या है, अपनी लैंग्वेज में कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नाम रख दिया है। ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में स्पीशीज़ का नेम नोमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देती है जिसका नाम है आम। अब आप ये देखेंगे कि हमारे उसमें इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं और इतने सारे स्टेट के अलग अलग जगहों पे आम का अलग अलग नाम है। ठीक है, किसी जगह पे मैंगो कहा जा रहा है, ठीक है, कहीं पे इसको आम कहा जा रहा है, कहीं पे इसको कैरी कहा जाता है, कहीं पे इसको अम्बा कहा जाता है, ठीक है, कहीं इसको मांग कहा जा रहा है और कहीं इसको कैरी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारी वैरायटी हैं एक शब्द की या फिर एक स्पीशीज़ की, इतनी सारी वैरायटी है। तो ये सारे क्या हो गए बेटा? ये सारे नाम आपके कहलाते हैं कॉमन नेम। और कॉमन नेम बोले, लोकल नेम बोले या फिर वर्नैकुलर नेम बोले, क्या बोले? वर्नैकुलर नेम्स बोले। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल नेम्स। अभी बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? देखो, बायोलॉजिकल नेम का मतलब होता है, लिख लेती हूँ मैं पहले थोड़ा सा। बायोलॉजिकल नेम का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो कि किसने दिया गया है? साइंटिस्ट ने या फिर बायोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी एनसीईआरटी ने दिया है आम का बायोलॉजिस्ट के थ्रू जो नाम दिया गया है या साइंटिस्ट के थ्रू जो नाम दिया गया है वो क्या कहलाता है? मैंजी, लिख देती हूँ मैं, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये नेम है जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत बार एनसीईआरटी आपकी इसी नाम को रिपीट करती है आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए। ठीक है, अब ये जो नेम है ये आपका किसके थ्रू दिया गया है? साइंटिस्ट और बायोलॉजिकल नेम। तो जो नेम आपके साइंटिस्ट के थ्रू दिए जाते हैं वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल नेम। जो नेम अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने स्टेट में रख दिया जाता है उसको कहलाते हैं कॉमन नेम या फिर वर्नैकुलर नेम। इतना क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं बेटा वर्नैकुलर नेम या फिर कॉमन नेम की डिसएडवांटेज क्यों है, क्यों हम अपना कभी कुछ पब्लिश कराते हैं तो कॉमन नेम का यूज़ नहीं करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते हैं? उसके अपने खुद के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। क्या है बेटा? डिसएडवांटेज है। अब एक एक करके देखेंगे कि ये जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। पहला अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो सबसे पहला कह रहा है वो सिंगल स्पीशीज may have several, ये तो अभी हमने देखा है ना, क्या हमने देखा कि आम के बहुत सारे नेम हैं, सेवरल कॉमन या फिर वर्नैकुलर कर नेम्स। ठीक है, यही देखा हमने। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? जैसे आम, कैरी, अम्बा, मांग, है ना, ये सब किसके बेटा नाम है? सारे किसके नाम है बेटा? मैंगो के नाम है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि एक सिंगल स्पीशीज़ के इतने सारे नाम हैं। क्या है बेटा? एक सिंगल स्पीशीज़ के इतने सारे कॉमन या फिर वर्नैकुलर नेम हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो गया। अब आपको कन्फ्यूजन होगी ना, आपको क्या पता, आप किसी उसमें जाते हो कि उसमें हमने बुक में पब्लिश करा दिया कि कैरी के नाम से, तो हमें नहीं पता ना कि कैरी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि कैरी का मतलब जो है मैंगो है, पर एक्चुअल में हमें नहीं पता है ना।
अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको पता चल गया, पर जिनको नहीं पढ़ जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा तो उन्हें नहीं पता चलता बेटा कि क्या नाम है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि सिंगल वर्नैकुलर नेम्स ऑफन अप्लाइज टू वेरियस स्पीशीज ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब मैं लिख देती हूँ बेटा, क्या है, सिंगल वर्नैकुलर नेम often applies to various species due to language difference। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि एक सिंगल स्पीशीज़ के बहुत सारे नाम हो गए, यही होगी ना, दोनों में सेम बात है। सिंगल वर्नैकुलर नेम ऑफन अप्लाइज टू वेरियस स्पीशीज ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम देखो एक मिनट, हाँ, हम सपोज यहाँ पे हमने नाम लिखा आम तो छोड़ दो, कैरी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे यहाँ पे जहाँ से मैं रहने वाली हूँ बेटा, कैरी का मतलब होता है कच्ची कैरी, जो मैंगो का इनिशियल वर्जन होता है। मीन्स जब वो प्रॉपरली पका हुआ नहीं होता है तो मैंगो का छोटा वर्जन को या फिर जो बोलते हैं ना कच्ची जो अमियाँ होती हैं, अमियाँ को हमारे यहाँ पे कैरी कहा जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंगल स्पीशीज़ के हमारे पास जो नाम हमने रख रखा है, एक सिंगल स्पीशीज़ का जो हमने नाम रखा है, दूसरी लैंग्वेज में उसका नाम कुछ और हो, है ना, या उस नाम से कोई दूसरी स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रही हो। नहीं समझ आया? देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ बेटा, रुको मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। हाँ देखो, चलो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहला रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कहला रहा है सिंगल वर्नैकुलर नेम ऑफन अप्लाइज टू वेरियस स्पीशीज ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। अब क्या है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है बेटा कि सपोज हमारे पास एक स्पीशीज़ है, ठीक है, इस स्पीशीज़ में सपोज एक लैंग्वेज है, ए लैंग्वेज है, क्या है, ए लैंग्वेज, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, एक कोई स्पीशीज़ है, ये हमारी ए स्पीशीज़ है, ठीक है, और ये ए लैंग्वेज है। अब ए लैंग्वेज में इसका नाम सपोज कैरी है, ठीक है, इस स्पीशीज़ का, तो मे भी हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे ये बी स्पीशीज़ है, ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है ये बी लैंग्वेज हो गई, बी स्पीशीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, ये दूसरी है, बी लैंग्वेज में हो सकता है इस स्पीशीज़ का नाम कैरी हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कॉमन नेम के साथ प्रॉब्लम की हो सकता है, जैसे ये बोल रहा है कि एक स्पीशीज़, क्या बोल रहा है यहाँ पे मैंगो के इतने सारे नाम हो गए, ये तो अपनी एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि हो सकता है अगर कोई एक स्पीशीज़ का नाम कैरी है तो दूसरी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में वही नाम यूज़ किया जाए दूसरी स्पीशीज़ के लिए। समझ आ गया आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो मैंने कैरी का एग्जाम्पल दिया बेटा, ये जो कैरी का एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पे कैरी का मतलब मैंगो नहीं होता है, हमारे यहाँ पे कैरी या फिर कच्ची कैरी बोली जाती है जो मैंगो का छोटा वर्जन होता है, ठीक है, छोटे वर्जन को हमारे यहाँ पे कैरी कहा जाता है, जो कि खट्टी होती है बहुत ज़्यादा, उसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है, कच्ची होती है, पूरी तरीके से पकी नहीं होती है, उसको यहाँ पे कैरी कहा जाता है। होप आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ चलिए, ये हमने हमारे कॉमन डिसएडवांटेज हमने देख लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। क्या है बेटा उसका नाम? लिख देती हूँ मैं, नोमेनक्लेचर। अब ये जो आपका बेटा नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि किसी का नामकरण करना, मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या कि कोई भी स्पीशीज़ है, सपोज अभी कोई एक नई स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होती है, ठीक है, कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होती है, तो कौन उसका नाम रखेगा, ठीक है, उसमें ऐसे क्या फीचर्स देखे जाएंगे, है ना, क्या फीचर्स देखे जाएंगे जिससे उस स्पीशीज़ का एक अच्छा और सही नाम रखा जाए, क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा, ये सारे पॉइंट हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो बेटा ये नोमेनक्लेचर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड
रेगुलेशन। ठीक है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये अब मैं आपको अभी क्लियर करूंगी कि कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे प्लेजर के अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का मतलब क्या कि देखो क्या होता है कि हमारे घर में भी जब कोई फंक्शन होता है नामकरण का तो वहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ना कि ये नाम तो बुआ ही रख सकती है, ये नाम तो केवल मामी को ही हक है। तो ऐसे ही करके इतनी सारी जब आपको वैरायटी देखने को मिलती है और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ज़रूरी तो नहीं है ना बेटा कि क्या आपका एक ही डिपार्टमेंट सारे स्पीशीज़ का नाम रखे। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, क्या सिंप्लीफाई किया है कि जिसका डिपार्टमेंट का वो स्पीशीज़ होगा वही डिपार्टमेंट उसका नाम रखेगा। जैसे सब ICBN, फिर हो गया जैसे ICZN, ठीक है, ICVN, ठीक है, फिर हो गया ICBACN, ठीक है, ICNCP, ठीक है। अब ये इतने सारे आपके पास डिपार्टमेंट मिल गए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो कॉमन दिख रही होंगी बट कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बोटैनिकल को, मीन्स कोई भी आपका बॉटनी से रिलेटेड या फिर प्लांट से रिलेटेड नामकरण होगा तो वो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, ICBN। ये Z रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली जूलॉजिकल। ठीक है, अब जितना भी एनिमल रिलेटेड होगा वो कौन नामकरण करेगा, ICZN। अब यहाँ पे एक नाम दे रखा ICVN, वीर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वायरल को। तो जितना भी नया नया वायरस वाला काम होगा तो वो कौन नामकरण देगा, वायरल डिपार्टमेंट। यहाँ पे बैक रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बैक्टीरिया को। तो जो भी अगर नया कोई बैक्टीरिया मिलता है तो वो कौन डिपार्टमेंट देखेगा, ICBACN। यहाँ पे CP लिखा है। अब ये जो CP है बेटा, CP का मतलब होता है कल्टीवेटेड डिपार्टमेंट, प्लांट्स, मतलब तो CP का कल्टीवेटेड प्लांट्स है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बहुत सारे नाम डिपार्टमेंट दे रखे हैं और जो स्पीशीज जैसे जैसे डिस्कवर होती है वैसे वैसे ये नामकरण करते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देती हूँ, जैसे ICBN फुल फॉर्म लिख देती हूँ सबकी। ICBN का मतलब हो गया बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या हो गया बेटा, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब अगेन निकल के आता है एक हमारा ये वाला है ना, ICZN। ये क्या है, यहाँ पे लिखते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये हो गया। फिर एक हमारा निकल के आता है ICVN, इसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। फिर एक हमारा नाम हमने जो दिया था लास्ट में वो क्या था, ये वाला ICBAC है ना, BACN। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। देखो अब जो लास्ट में हमारा था ये वाला पॉइंट क्या है, यही था ना हमारा, ICNCP। क्या है इसकी फुल फॉर्म बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट्स। होप इतना आपको समझ आए। बाकी इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन अब हम में देखेंगे। आपको ये समझ आ रहा हो, ये सारे रूल्स हमने बता दिए हैं बेटा। अब नोमेनक्लेचर का आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये आप नोट डाउन कर लीजिए।